हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए जीएसएससी सीजीएल झारखंड बजट 3 से 4 सवाल कंफर्म आएंगे। एक तो आपके जीएस से भी आएंगे, वहाँ से सवाल आपके आ सकते हैं, और दूसरा है कि झारखंड स्पेशल आपके 40 सवाल आएंगे, तो वहाँ से भी सवाल आपके बन सकते हैं। तो मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 सवाल सवाल आपके बन सकते हैं। तो आपने बहुत सारे मटेरियल पढ़े होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, तो इसको एक बार ट्राई करके देखिए। सब मेल जोल का सबका करेक्ट सही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया गया है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया जा सकता है, उसी पॉइंट को नोट किया गया है। ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो हो सकता है मे बी लंबा हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मैक्सिमम जो पॉइंट है सबको कवर किया जाए, और जो सवाल है वो आपसे छूटे ना। तो अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए, जो मैं अभी पिछले कुछ दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ, उन सब का पीडीएफ बहुत मिनिमम चार्ज में आपको मिल सकता है। और कम से कम 20-25 सवाल, 15-20 सवाल तो कम से कम आप मान सकते हैं उस पीडीएफ के माध्यम से आपके सवाल एग्ज़ाम में आने चाहिए। ठीक है। और बजट हो गया, सर्वे अभी आएगा, कुछ वीडियो और आएगा, उसका पीडीएफ आपको सब आपको वहाँ पे बहुत मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उससे आप फर्स्ट टाइम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से एक मैसेज पिन किया हुआ, वहाँ पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, और मैं आपको एक ग्रुप में, पीडीएफ ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। बहुत मिनिमम चार्ज है, मतलब आप लास्ट के 3-4 दिन में बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है। हम्म सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो बजट था इस बार 2024-25 था। ठीक है। और इस बजट का थीम था हम इन कर बजट। ठीक है। हम इन कर बजट था। तो 27 फरवरी 2024 को झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक ये याद रखना है, जो याद रखना है मैं बोल दूंगा बार बार, उसको कम से कम जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। 1,28,900 करोड़ रुपए के बजट पेश किए। तो कितना? 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जो पिछले वर्ष से 10.7% अधिक था। पिछले का आंकड़ा याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखना बहुत ही जरूरी है कि कितना ज़्यादा था। तो 10.7% पिछले बजट से ये ज़्यादा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024-25 में देखिए, राज्य की आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर 7.7% और करंट प्राइस पर 9.8% अनुमानित है। तो याद रखिए कि जो 11-12 से 2024-25 के जो बीच का जो गैप है, वो कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, 7.7% और करंट प्राइस पर 9.8%। ठीक है। 7.7 में 2.1 जोड़ दीजिएगा तो 9.8 आ जाएगा। ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो 23-24 में, ठीक है, देखिए ये 24-25 चल रहा है, लेकिन अगर 23-24 का बात करें तो 7.1% कांस्टेंट प्राइस पर राज्य का विकास दर। ठीक है। मतलब 23-24 पर अगर बात करें तो 7.1%, वही 24-25 पर बात करें कांस्टेंट प्राइस पर तो 7.7%। ठीक है। इस बात को याद रखना है। अगर करंट प्राइस पर 24-25 का बात करें तो 9.8 प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस पर ध्यान में रखना है और करंट प्राइस पर, दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हम्म हाँ, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा, झारखंड राज्य लक्ष्य क्या 2023 तक 10 लाख करोड़, ठीक है, अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। ये सवाल आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इस बजट में कितना लक्ष्य रखा गया झारखंड अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए। तो 10 लाख करोड़ आप डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट सवाल बन सकता है। मैं इस बजट में वही पॉइंट को लिखा हूँ, मुझे लगता है जहाँ से सवाल बन सकता है। जीएसडीपी मौजूदा कीमत पर 2023-22-23 से कितना 4 ट्रिलियन है। ठीक है। 2022-23 से 4 ट्रिलियन जीएसडीपी। चलिए ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यहाँ से सवाल बन सकता है मुझे लगता है। वित्तीय वर्ष देखिए, जीएसडीपी वृद्धि दर कांस्टेंट प्राइस पर, मैंने बात बताया आपको कि 2024-25 में, आप थोड़ा देर तक रहिए, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। 2024-25 पर बजट अनुमान कितना? 7.7%। ठीक है। अब मैंने बताया 23-24 में 7.1%। ठीक है।
राजकोषीय घाटा 9500 करोड़ है और इधर है 11,691 करोड़। तो आप ये याद रखिए, प्रतिशत वाला जरूर याद रखिएगा। 24-25 के अनुसार से राजकोषीय घाटा 2.02% और 23-24 के अनुसार से 2.73%। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको नहीं भूलना, उसको तो नहीं भूलना है। 2.2% याद रखिएगा, 2.73% दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल का बहुत सारे छोटा छोटा पीडीएफ है आपको। आप लास्ट टाइम में चाहे तो 20-25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर अपना बढ़ा सकते हो वो, और ऐसा पीडीएफ है उसको आप एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और राजस्व घाटा का बात करें तो 18,969 करोड़ है, इधर 7136 करोड़ है। प्रतिशत में थोड़ा सा याद रखिएगा, 4.03%, 24-25 में, और 23-24 में 1.67%। तो राजस्व घाटा भी ध्यान में रखना, प्रतिशत वाला जरूर याद रखिएगा। कुल व्यय योजना में 62%, स्थापना में 38%, ये ध्यान में रखना है आपको। कुल बजट, कुल हो गया एक 28,900 करोड़, ये बजट है, लाख करोड़, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुल व्यय होगी वही उतना ही, इसको आप देख सकते हो। राजस्व व्यय, देखिए राजस्व व्यय कितना है, 91,832 करोड़, ठीक है। और पूंजीगत व्यय कितना हो गया, 37,068 करोड़। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। राजस्व व्यय कितना हो गया आपका, 91,832 करोड़। मैं चाहे आपको सब इसका मीनिंग बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। लेकिन आप डाटा कम से कम याद रख लीजिएगा। 91,832 करोड़ क्या हो गया राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय 37,068 करोड़, ठीक है। अब देखिए कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना है, वही 28,900 करोड़। राजस्व प्राप्ति क्या हो गया, ये राजस्व व्यय था, अब नीचे वाला राजस्व प्राप्ति है 1,10,800 करोड़, ठीक है। 1,10,800 करोड़। और पूंजीगत हो गया 1,18,100, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत आंकड़ा आपको नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा मैं बता दूंगा, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा। रुपया कहाँ से आया, ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान में रख लेना, ऊपर ऊपर से भी थोड़ा सा ध्यान में रह गया तो, अगर आ गया तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रुपया कहाँ से आया, तो याद रखना है कि 31% जो है वो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है, ठीक है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी आपका 31.29%। राज्य का 100 कर, जो राज्य खुद अपना कर उगाता है, उसका हो गया 26.53%, ठीक है, 26.53%। उधार एवं अन्य देनदारी 13.96%। अनुदान कितना है, 13.16%, ठीक है। राज्य का 100 कर भिन्न राजस्व 14.97%। तो रुपया कहाँ से आया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय करों से हिस्सेदारी 29%, ये याद रखना आपको। कहाँ गया, अब आया कहीं से तो कहीं जाएगा भी। तो पंचायत सहित ग्रामीण विकास में 14.35%, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उससे शिक्षा में 11.42%, कृषि सहित जल संसाधन में 5.31%, स्वास्थ्य एवं पेयजल में 9.24%, ऊर्जा में 7%। तो 2-3 याद रखिएगा, बाकी पंचायत का आधा मान लीजिए ऊर्जा, है ना। शिक्षा 10 से ज़्यादा 11 रुपया, शिक्षा का गुरु दक्षिणा 11 रुपये याद रखिए। शिक्षा का आधा कर दिए कृषि में तो 5 हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 1-2 याद रखना है, ऊपर वाला खास करके जो सबसे ज़्यादा है वो याद रखना है आपको। कर राजस्व 34,200 करोड़ रुपया, केंद्रीय सहायता 16,996 करोड़, गैर कर राजस्व 19,301 करोड़, ठीक है। लोक ऋण 1,800 करोड़। एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। राज्य में पहली बार बाल बजट बनाया गया, 80 योजना इसमें है, ठीक है। बाल बजट में पहली बार बाल बजट बनाया गया और 80 योजना इसमें रखा गया, ठीक है। किसानों को ऋण माफी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। किसानों को ऋण माफी 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कृषि यंत्र वितरण योजना मिनी ट्रैक्टर पंप सेट के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कृषि यंत्र वितरण योजना किसके लिए, मिनी ट्रैक्टर के लिए पंप सेट खरीदना है, तो इसके लिए सरकार एक योजना लेके आई। इस योजना का नाम क्या है, कृषि यंत्र वितरण योजना। सौर ऊर्जा संचालित 60 इको फ्रेंडली सोलर मिनी शीत गृह का निर्माण किया गया, कितना, 60 इको फ्रेंडली सोलर मिनी शीत गृह, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, सौर ऊर्जा संचालित रहेगा, ताकि हम लोग का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, उसमें झारखंड की ओर भी
झारखंड का भी प्रयास दिख रहा है सोलर एनर्जी पर फोकस करते हुए। 2024-25 का बात करें तो मछली का उत्पादन कितना हुआ? 3,50,000 टन हुआ था, ये याद रखिएगा, 3,50,000 टन, ठीक है, 3.5 लाख आप मान सकते हो, 3.5 लाख टन। ग्रामीण विकास 2024-25 में 9 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। प्लास स्मार्ट निर्माण 6 बड़े शहर में, ठीक है। इसका ग्रामीण विकास में बजट कितना है? 316.07 करोड़ रुपया। ग्रामीण महिला उद्यमिता 90,000 परिवार को मिलेगा, ठीक है। जल संसाधन 2024-25 में याद रखना है आपको, पीटाड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना और पद्मदा लिफ्ट सिंचाई योजना 2024-25, ठीक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है पूछा जा सकता है। पंचायती राज 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान मद में 1385 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज को 1385 करोड़ रुपए, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास में एक योजना है, इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र की व्यक्ति आच्छादित किए गए हैं, किंतु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्ति, राष्ट्रित महिला, HIV एड्स से ग्रसित व्यक्ति, तृतीय लिंग व्यक्ति के साथ साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं तथा SC/ST के सभी व्यक्ति को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो इस योजना का नाम याद रखिएगा, और जो इसका फीचर है इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर से वीडियो एक बार समझ में नहीं आएगा, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, देखने से कई बार चीज़ें याद रह जाता है। कामकाजी गर्भवती महिला, ये अलग है, अलग पॉइंट है, 5,000 रुपये दिया देने का बात की गई है, ठीक है। शिक्षा में देखते हो 80 उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, सरकार का इस बार प्रयास है कि जो डिप्लोमा किए हैं, जो डिग्री, तो 15,000 रुपये, डिग्री स्तर में 30,000 रुपये प्रति वर्ष मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। डिप्लोमा स्तर में 15,000 रुपये प्रति वर्ष का बात हो रहा है, डिग्री स्तर पर 30,000 रुपये। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। राज्य में 19 नए महाविद्यालय का गठन की बात की गई, 15 डिग्री महाविद्यालय, 4 महिला। स्वास्थ्य में मनोचिकित्सा केंद्र कहाँ का? तो PCD याद रखिए, PCD पलामू, चाईबासा, दुमका, PCD, ठीक है, PCD पलामू, चाईबासा और दुमका, ठीक है, PCD। रांची में मेडिकल कॉलेज और मेडिको सिटी बनेगी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे सवाल आएगा कि इस बजट में कहाँ पे मेडिकल कॉलेज और मेडिको सिटी बनाने का प्रावधान किया गया, तो उसका उत्तर होगा रांची, ठीक है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनागत 25 लाख लाभुकों को आच्छादित करने का प्रस्ताव है, ठीक है, याद रखिएगा, 25 लाख लोगों को लाभुकों को आच्छादित करने का प्रस्तावित है, ठीक है, योजना के अंतर्गत, ठीक है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनागत के अंतर्गत 25 लाख, ठीक है। श्रम नियोजन, मुख्यमंत्री सारथी योजना, युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने के लिए 75,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने के लिए कितने प्रशिक्षकों को? तो 75,000 को प्रशिक्षित किया जाएगा। SC/ST अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, ये योजना तो पुराना हो गया, फिर से न्यूज में। UK, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड में चयनित विश्वविद्यालय संस्थाओं में चयनित उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी, इस बात को भी याद रखना आपको। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राज्य का वनावरण एवं वृक्षारोपण बढ़ाकर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 34% से अधिक हो गया है। पहले कितना था, हम लोग कितना पढ़े थे बताइएगा, अभी कितना है कि 34%, बताइएगा कि एग्जैक्ट क्या है स्थिति इसका, ठीक है। पथ घनत्व 177 किलोमीटर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है पथ घनत्व, ठीक है। पथ की कुल लंबाई 14,131 किलोमीटर। ग्रामीण कार्य, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2024-25 में 1,000 किलोमीटर पथों का निर्माण का लक्ष्य, ठीक है।
इस बात को याद रखें। 1000 किलोमीटर पथों का निर्माण का मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत 2024-25 में 70 पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, टू द पॉइंट रहे और मैं कोशिश करता हूँ ताकि भटकना आपको नहीं पड़े इधर से उधर। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है, दुमका बोकारो में हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रावधान किया गया। दुमका बोकारो में, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दुमका बोकारो। ऊर्जा में याद रखना 100 यूनिट मुफ्त बिजली, यहाँ पे एक चेंज कर लीजिए, 100 के जगह 125, ठीक है, यूनिट बिजली घरेलू और शहरी उपभोक्ता के लिए प्रावधान किया गया। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 125 यूनिट याद रखिएगा। सुपर थर्मल पावर प्लांट पतरातू 4000 मेगावाट, ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। पीएम कुसुम 2000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप वितरण, ग्रिड को मॉडल सोलर सिटी को विकसित करने का प्लान किया गया, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि मॉडल सोलर सिटी किस शहर को बनाने का प्रावधान किया गया, ये पूछ सकता है। या सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, कितना मेगावाट है, ठीक है, कितना बिजली यूनिट फ्री की बात की गई है, तो सारा बात आपको मैंने बता दिया। एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। उद्योग में तसर झारखंड फर्स्ट है, पता ही आप लोग को। 2024-25 में रेशम प्रक्षेत्र 1500 मीट्रिक टन तसर रेशम उत्पादन का लक्ष्य है। नगर विकास एवं आवास, नमामि गंगे योजना अंतर्गत राज्य में 300 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करने हेतु फुसरो रामगढ़ धनबाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना की स्वीकृति दी गई है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य, नेतरहाट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, ठीक है, नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। सिद्धू कान्हू युवा क्लब खेलकूद से संबंध है। 2022-23 में हमर अपन बजट पोर्टल का नाम हमीन कर बजट कर दिया गया। अन्य मॉडल सोलर सिटी ग्रिडी, झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क धनबाद सिंदरी, भूमिगत पाइपलाइन पूर्वी सिंहभूम, सिंचाई योजना हजारीबाग के बराकर नदी पर, शहरी जलापूर्ति योजना चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम चतरा कोडरमा, सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 2500 रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना 200 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया आपके लिए बजट। मैं जल्द ही लेके आऊँगा एक नया वीडियो के साथ, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, ज्वाइन कीजिए। और मैसेज पिन किया हुआ, इसको स्क्रीनशॉट है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और लास्ट टाइम से 15, 16, 20 क्वेश्चन आप आराम से पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हो। उसमें जीएस का जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, जैसे पंचायती राज पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास, भाषा भाषा लिपि, इस टाइप का टॉपिक है। झारखंड बजट के कुछ, झारखंड करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बहुत जल्द बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।